हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 43 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों फिल्टर फंक्शन के बारे में। तो क्या होता है फिल्टर फंक्शन, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में और शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों अपने इस लेक्चर की और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 43 के नाम से एक फाइल, जिसमें हम क्या करने वाले हैं दोस्तों आज का अपना सारा कोड लिखने वाले हैं। तो दोस्तों हमने फाइल क्रिएट कर ली है। अब बात करते हैं दोस्तों फिल्टर फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, लेक्चर नंबर 42 में क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने मैप फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो मैप फंक्शन क्या था दोस्तों, जिसमें हम एक कलेक्शन की वैल्यूज पे आइटरेट करते हैं और जो फंक्शन हमें गिवन होता है ना उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उन कलेक्शन की वैल्यूज को चेंज करते हैं, ठीक है, या अपडेट करते हैं। अब दोस्तों फिल्टर फंक्शन में क्या है, फिल्टर आप एक बार थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए, ठीक है, फिल्टर नाम से ही समझिए। फिल्टर में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमें वैल्यूज चाहिए ना कलेक्शन के अंदर से वो तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, फिल्टर कर लेंगे और बाकियों को क्या कर देंगे दोस्तों, रिमूव कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको एक लाइन और बताई थी मैप फंक्शन में, क्या थी, जो कलेक्शन की लेंथ है मैप फंक्शन लगाने से पहले वही लेंथ रहेगी मैप फंक्शन लगाने के बाद, तो उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी कलेक्शन में 9 आइटम्स है और आपने मैप फंक्शन लगाया तो कलेक्शन की जो लेंथ है ना, जो आइटम्स है वो 9 ही रहेंगी मैप फंक्शन लगाने के बाद, ना ही 10 होंगी और ना ही क्या दोस्तों कम होंगी, ठीक है। पर दोस्तों फिल्टर फंक्शन के अंदर क्या होता है, हम वैल्यूज को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज चाहिए वो तो हम फिल्टर कर लेते हैं और जो हमें नहीं चाहिए उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, रिमूव कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सिंपल बात है, जब हम फिल्टर लगाने से पहले लेंथ चेक करेंगे किसी भी कलेक्शन की, वो क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। और फिल्टर लगाने के बाद क्या है दोस्तों, चाहे तो वो कम हो सकती है चाहे वो उतनी ही रह सकती है। हम कई बार ऐसा फिल्टर भी तो लगा देते हैं ना, या कई प्योरिटीज ऐसी हैं कि सारी उसमें आ गई, हमने फिल्टर तो लगाया पर जो हमने कलेक्शन पे लगाया ना उसके अंदर सारी प्योर वैल्यूज थी जो हमें चाहिए थी, कोई ऐसी वैल्यूज थी नहीं जो क्या हो जाए दोस्तों, डिलीट हो जाए, ठीक है। तो फिल्टर के केस में क्या होगा दोस्तों, चाहे तो वैल्यूज उतनी ही रहेंगी या फिर कम होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। मैप फंक्शन में क्या था, उतनी ही रहेंगी, ना ही कम होंगी ना ही ज्यादा होंगी। तो ये डिफरेंस था दोस्तों मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन में। दोनों ही क्या है दोस्तों, कलेक्शन के ऊपर लगते हैं, कलेक्शन डाटा टाइप के ऊपर लगते हैं दोनों। सिमिलैरिटी ये है, डिफरेंस आपको मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, बिल्कुल सेम है मैप की तरह, बस इसमें कीवर्ड चेंज हो जाएगा, उसमें मैप कीवर्ड था, इसमें क्या है दोस्तों, फिल्टर कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर ना कुछ नंबर्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 45,7,89। देख लो दोस्तों कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो नहीं टाइप हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने 6 टाइप कर दिया या 78 टाइप कर दिया और 99, ठीक है। तो दोस्तों अब ना हमें इस कलेक्शन पे, हमें इस कलेक्शन डाटा टाइप पे फिल्टर फंक्शन को लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था मैप फंक्शन क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है, उसका खुद का नाम नहीं होता। वैसे ही क्या है दोस्तों, फिल्टर फंक्शन भी एक एनोनिमस फंक्शन है, इसका खुद का नाम नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल के अंदर इसे असाइन करवाना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा वेरिएबल ऑल टाइम फेवरेट वेरिएबल ए वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया दोस्तों, फिल्टर फंक्शन को असाइन करवा दिया, ठीक है। फिल्टर क्या है दोस्तों, हमारा फिल्टर कीवर्ड, ठीक। अब दोस्तों इसके अंदर भी जैसे हमने मैप फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट लिए थे, एक फंक्शन जो हमने बोला था कॉल बैक फंक्शन, दूसरा क्या है दोस्तों, हमारा कलेक्शन आएगा, ठीक है। वैसे ही फिल्टर फंक्शन के भी अंदर हम क्या लेते हैं दोस्तों, 2 ही आर्गुमेंट लेते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा फंक्शन कॉल बैक फंक्शन और दूसरा दोस्तों हमारा कलेक्शन। अब दोस्तों फिल्टर फंक्शन में क्या था, हम 2 नहीं हम 3 भी ले सकते थे, ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन और 2 हमारे कलेक्शन। पर फिल्टर फंक्शन में क्या है दोस्तों, खाली हम 2 ही ले सकते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरा हमारा कलेक्शन। कलेक्शन हम इसमें 2 या 3 या 4 इसमें पास नहीं कर सकते, पर मैप फंक्शन में क्या है दोस्तों, हम 2 3 4 कलेक्शन पास कर सकते थे। बस कंडीशन एक थी कि उनकी लेंथ क्या है दोस्तों, इक्वल होनी थी, वरना क्या होता था, हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता था। तो हम साथ साथ क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में, मैप फंक्शन को भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चल रहे हैं, ताकि हमें मैप में और फिल्टर में क्या है दोस्तों, डिफरेंस भी पता लग जाए, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं, जितने भी थे वो मैंने बता दिए हैं। अब थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा था दोस्तों कॉल बैक फंक्शन हमारे 3 टाइप्स के हैं, एक तो हमारे सिंपल फंक्शन जो हम डेफ कीवर्ड से वो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, दूसरा क्या है दोस्तों हमारा लैम्डा फंक्शन, और तीसरा हमारा इनबिल्ट फंक्शन। वैसे ही क्या है दोस्तों, हम फिल्टर के भी अंदर भी हम ये तीनों फंक्शन कॉल बैक फंक्शन असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमें ये लिस्ट गिवन है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, बातें ज्यादा हो गई हैं, और हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक लिस्ट दी गई है, हमें क्या करना है दोस्तों, जितने भी इवन नंबर्स है ना उनको हमें फाइंड आउट करना है और एक लिस्ट के अंदर क्या करना है दोस्तों, स्टोर करना है,
ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन लगा लेते हैं। तो लैम्डा हमने ले लिया दोस्तों, एक ही पैरामीटर आएगा, एक टाइम पे एक पैरामीटर या एक ही आर्गुमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है वो लूप तो अपने आप ही लगा लेता है, एक एक करके आइटरेट करता है, चाहे हम मैप की बात करें चाहे हम फिल्टर की बात करें, ये दोनों क्या करते हैं, एक एक करके आइटरेट करते हैं कलेक्शन की वैल्यूज पे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आएगी, तो हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों, एक ही आर्गुमेंट ले लिया। अब हमें क्या करना है, अगर वैल्यू का मोड इवन तो निकालना हमने काफी बार सीख लिया है, हमें रट चुका है और आपको पता होगा बेसिक मैथ है। अगर हम किसी भी नंबर का मोड करें 2 के साथ और वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शन तो हमारा पास हो गया, अब हम यहाँ पे क्या पास करें, कलेक्शन क्या है दोस्तों, एल है। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट अगर हमने ए किया तो इसमें क्या आएगा, कल हमारा मैप में क्या आया था, नीचे कमेंट में मुझे जल्दी बताना, मैप में क्या आया था, एड्रेस आया था भैया ऑब्जेक्ट टाइप में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ भैया एड्रेस ही आ रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट टाइप में। ठीक है, अगर हम इसे अब कॉल कर रहे थे तो क्या हो रहा था भैया, मैप के टाइम पे तो एरर आ रहा था, क्या फिल्टर के टाइम पे भी एरर आएगा, मैं बोल रहा हूँ हाँ, फिल्टर भी क्या है दोस्तों, एक कॉलेबल ऑब्जेक्ट नहीं है या कॉलेबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब भैया हम क्या कर रहे थे, इसको टाइप कास्ट कर रहे थे भैया लिस्ट में, और फिर हम वैल्यूज ले रहे थे, क्या अब आ जाएंगी फिल्टर की वैल्यूज, मैं बोलता हूँ हाँ आ जाएंगी। अगर हम इसे अब रन करें तो भैया ये तो आ गई, जितनी भी हमारी इस लिस्ट के अंदर इवन वैल्यूज थी वो सारी क्या है दोस्तों, हमारे पास प्रिंट होकर एक लिस्ट के अंदर आ गई हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मैंने अभी तक जितना भी बताया है फिल्टर फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा 100%, क्योंकि मैप फंक्शन हमने कल बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, हमने आधा घंटे से ज्यादा लगाया था मैप फंक्शन के ऊपर, ताकि आपको मैं एक चीज समझा सकूं। तो फिल्टर में आपको मैं इतना टाइम नहीं दूंगा समझने के लिए, क्योंकि ये सिमिलर है मैप फंक्शन के। ठीक है, थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस है वो आपने जान लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम सीधा ना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा एक क्वेश्चन तो हो गया, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, बाकी के 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और आशा करता हूं आपने जो मैप फंक्शन वाले क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर लिए होंगे जो मैंने दिए थे। अगर आपने सोल्व कर लिए हैं तो आप मुझे कमेंट करके नीचे आंसर बताएं। ठीक है, जो सबसे पहले कमेंट करेगा और जिसका कमेंट सही होगा उसे क्या मिलेगा दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ना एक लिस्ट में ना स्ट्रिंग गिवन है, मतलब एक लिस्ट में हमें काफी सारे स्ट्रिंग गिवन है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन है दोस्तों लिली, और यहाँ पे लिख दिया फ्लावर, लिली फ्लावर, यहाँ लिख दिया दोस्तों रोज, और यहाँ पे लिख दिया फ्लावर। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों बनाना, ये NANA बनाना ट्री। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास है सन फ्लावर, सन फ्लावर। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों हमारे पास लोटस, लोटस फ्लावर। ठीक है, फिर हमारे पास है दोस्तों नीम, नीम ट्री। ठीक है, अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक लिस्ट गिवन है जिसमें हमें स्ट्रिंग्स गिवन है। ठीक है, जिसमें हमें क्या है दोस्तों, स्ट्रिंग्स गिवन है। कितने स्ट्रिंग गिवन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट पे फिल्टर फंक्शन लगाना है, और जितने भी हमारे फ्लावर्स है ना उनको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और जितने भी ट्रीज है उनको क्या करना है दोस्तों, आपको पता ही है, उन्हें हटा दो। हमें खाली क्या चाहिए दोस्तों, फ्लावर फ्लावर चाहिए, तभी तो हम क्या लगा रहे हैं, फिल्टर फंक्शन लगा रहे हैं। तो दोस्तों अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है बिल्कुल, हमने लिया दोस्तों एक वेरिएबल, उसके अंदर क्या लगा दिया दोस्तों, फिल्टर फंक्शन को असाइन कर दिया। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे फंक्शन आएगा, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, एक टाइम पे क्या करेगा, एक ही आर्गुमेंट लेगा, तो हम लैम्डा फंक्शन लगा लेते हैं एक्स के नाम से। ठीक है, हमने एक आर्गुमेंट ले लिया एक्स नाम का। अब हमें इस एक्स के साथ क्या करना है, तो हम ये नहीं कह सकते अगर हमारे इस एक्स के अंदर फ्लावर आ रहा है, अगर हमारे इस एक्स के अंदर फ्लावर आ रहा है तो हमें ये रिटर्न कर दो, वरना मत करो। तो ऐसे क्या होगा, जितने भी फ्लावर वाले हैं ना वो हमारे पास रिटर्न होके आ जाएंगे, और ट्री वाले तो दोस्तों आएंगे ही नहीं, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो दोस्तों हमें कैसे कर सकते हैं, तो हमें ना एक इन मेंबरशिप ऑपरेटर पता है भैया, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, अगर फ्लावर, फ्लावर किस में है, हमारे एक्स में है, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर है। यहाँ आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या आएगा, जब हम फिल्टर फंक्शन लगा रहे हैं, हमारा ये लिली फ्लावर, अगर फ्लावर हमारा लिली फ्लावर के अंदर है वो तो भैया बिल्कुल है, तो उसे क्या कर दो, रिटर्न कर दो, सिंपल ये रिटर्न हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपना कलेक्शन पास करना है। ठीक है, अब क्या करो, सिंपली प्रिंट कर लो लिस्ट में टाइप कास्ट करके, और दोस्तों यहाँ पे लिख दिया ए। एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आप यहाँ पे लिस्ट में टाइप कास्ट ना करना चाहो तो आपके पास एक और चीज है, वो क्या है, फॉर लूप। अगर आप फॉर लूप लगाओगे ए पे तब भी हमारी क्या आएंगी दोस्तों, वैल्यूज आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल
पहले हम इसको एक बार करके देखते हैं, फिर फोर लूप से करके देखते हैं। वैसे मैंने कल बताया था, आज बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसे अगर हम रन करें तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है, जितने भी हमारे फ्लावर है ना वो आ गए, और जितने भी ट्री है वो नहीं आए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसे लिस्ट की मदद से ना करके, मतलब टाइप कास्टिंग की मदद से ना करके, हम फोर लूप लगाते हैं। फोर आई इन, हमारा कलेक्शन क्या ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देना दोस्तों, सिंपली प्रिंट आई। क्या हमारा आंसर आएगा? क्या हमारा आंसर आएगा? देखते हैं। अगर हम इसे रन करें, हाँ भैया आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि जब हम फिल्टर को प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या आता है, एड्रेस आता है। अगर हमें उस एड्रेस से वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता दिया, तो आपकी डबल रिवीजन हो गई है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ना एक लिस्ट गिवन है, ठीक है। वही हमारे पास एक लिस्ट गिवन है, इसे एक बार कमेंट कर लेते हैं। लिस्ट गिवन है और उसके अंदर काफी सारी स्ट्रिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एप्पल है, बनाना कह लो, पल, बनाना BAN, हाँ। फिर आ गया दोस्तों आपका सैमसंग आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख दो दोस्तों ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। उसके बाद दोस्तों आप लिख दो यन, या कुछ कुछ मिक्स कर दो दोस्तों, जो भी आपका आता है, पोटैटो, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस आइटम की अगर लेंथ इवन है तो हमें क्या कर दो दोस्तों, रिटर्न कर दो, वरना क्या कर दो, हमें रिटर्न मत करो, कैंसिल कर दो। तो हम फिल्टर फंक्शन लगाएंगे, सिंपल है ये भी। अगर हम यहाँ पे ए का यूज करें, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दे दोस्तों, फिल्टर लगा दें, ठीक है, फिल्टर फंक्शन लगा दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप बोलोगे भैया हम लैम्डा फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लैम्डा लगा दिया और हमने एक्स ले लिया, एक ही आर्गुमेंट आएगा एक टाइम पे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है हमें, अगर लेंथ ऑफ हमारी एक्स मोड ऑफ 2 है, मोड ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, रिटर्न कर दो, वरना क्या करो, रिटर्न मत करना, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ पे प्रिंट करें सिंपल, और लिस्ट में टाइप कास्ट करके अपनी वैल्यूज को लें, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी। अगर हम इसे रन करें, एक सेकेंड, तो भैया आ गई। जिन भी आइटम्स की लेंथ, जिन भी स्ट्रिंग की लेंथ हमारी इवन थी, वो हमें रिटर्न होके आ गई। एप्पल क्यों नहीं आई, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 5 है। बनाना आ गया क्यों, इसकी लेंथ 6 है। सैमसंग आ गया क्यों, इसकी लेंथ, सैमसंग नहीं आया क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ 7 है। ग्रेप्स आ गया क्योंकि इसकी लेंथ 6 है। ओनियन नहीं आया क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ 5 है। पोटैटो आ गया क्योंकि इसकी लेंथ 6 है, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल क्वेश्चन भी कर लिया, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 क्वेश्चन जो मैंने फिल्टर फंक्शन की मदद से किए। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, साथ ही साथ जो मैंने आपको फिल्टर फंक्शन के बारे में बताया वो समझ में आया होगा। फिल्टर और मैप फंक्शन के बीच में जो डिफरेंस था वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बारी आती है आपके होमवर्क क्वेश्चन की। तो आपके होमवर्क क्वेश्चन कौन कौन से हैं, खाली 2 ही होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल से वो करके आने हैं, ठीक है। और उन्हें क्या करना है आपको पता ही है, नीचे कमेंट में क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, हमें ना एक लिस्ट गिवन है, ठीक है, हमें एक लिस्ट गिवन है, और लिस्ट के अंदर क्या है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। फॉर एग्जांपल -10, फिर यहाँ पे आ गया दोस्तों 29 कोमा कुछ भी ले लो, ठीक है, 67 माइनस का, ठीक है, 90 प्लस का हो गया, फिर 65 प्लस का, -78, कुछ भी ले लो, और भी वैल्यूज ले लेना, ठीक है। बस मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक लिस्ट गिवन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, एक लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें क्या हो, खाली पॉजिटिव वैल्यूज हो। काफी इजी क्वेश्चन है, फिल्टर फंक्शन की मदद से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेकंड क्वेश्चन की। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास वही एक लिस्ट गिवन है, ठीक है, आपके पास एक लिस्ट गिवन है, ए नाम से कर लो क्योंकि एल हमने ऊपर बना दी, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमारी स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हेलो, कोमा गाइस, कोमा गुड, ठीक है, कोमा मॉर्निंग, और गुड लिख दिया तो सॉरी, गुड। अब आएगा दोस्तों मॉर्निंग, ORNING मोर, ठीक है। और भी काफी सारी जो है वो स्ट्रिंग्स है एक लिस्ट के अंदर। आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूं, अब क्वेश्चन क्या है आपका, आपको वो वाली स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिनकी स्टार्टिंग क्या हो दोस्तों, एक कॉन्सोनेंट से हो, वोवल से ना हो, ठीक है। अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना है और वो वाली स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिनकी वैल्यूज, जिनकी जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वोवल से स्टार्ट ना हो। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपका क्या काम है, अब इन्हें सोल्व करना है जल्दी से और नीचे कमेंट में आंसर देना है। ओके, प्राइज देने की जिम्मेवारी हमारी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हमारा ना एक लास्ट फंक्शन रह गया। हमने मैप पढ़ लिया, ठीक है, हमने फिल्टर पढ़ लिया। अब दोस्तों हमारा एक तीसरा फंक्शन और है पाइथन के अंदर जो कलेक्शन डाटा टाइप के ऊपर लगता है, कलेक्शन के ऊपर लगता है, वो क्या है, हमारा रिड्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब दोस्तों ये होमवर्क तो है काफी कम, ये दो क्वेश्चन तो काफी कम है। अब जो रिड्यूस फंक्शन है ना, रिड्यूस फंक्शन सेम है, सिंटैक्स, ठीक है, बस फिल्टर की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, रिड्यूस आ जाएगा। वही एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, वही क्या लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा, ठीक है, एक कलेक्शन लेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, सिंटैक्स वगैरह सब कुछ। फंक्शनिंग क्या है दोस्तों, थोड़ी सी अलग है। फंक्शनिंग क्या है, थोड़ी सी अलग है। जैसे मैप की फंक्शनिंग क्या थी, हर एक वैल्यूज पे इटरेट करता था और हर एक वैल्यूज पे चेंजेस करता था, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग। फिल्टर क्या करता था, जो हमें वैल्यूज चाहिए, जो हम फंक्शन लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यूज चाहिए फिल्टर होके, वो उन वैल्यूज को क्या कर रहा था, फिल्टर कर रहा था। रिड्यूस क्या करता है, हमारे किसी भी कलेक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस करता है, वो क्या है दोस्तों, आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क ये है, आपको रिड्यूस फंक्शन जो है वो क्या करना है, होमवर्क में पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिस्ट चाहिए, एक लिस्ट है हमारे पास एक 1 से लेकर 10 तक, अगर हमें उन सबका प्लस चाहिए, प्लस तो खाली एक ही चीज आएगी ना, तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस का यूज करते हैं। वो आपके ऊपर है, वो आप कैसे लगाते हो, कैसा आप फंक्शन पास करते हो। ठीक है, आपको एक चीज बता देता हूं, रिड्यूस हम सिंपल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम फिल्टर तो ऐसे यूज कर रहे थे ना, ए इक्वल टू में फिल्टर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया, पर हम रिड्यूस को ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे लिख दें ए इज इक्वल टू में रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, तो क्या आएगा दोस्तों, एरर आएगा, एरर आएगा। ठीक है, अगर आपको इस एरर को रिजोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर हमें रिड्यूस का यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट नहीं, फ्रॉम फंक टूल्स, एक सेकेंड, फ्रॉम फंक टूल्स नहीं रहा क्या, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिड्यूस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टिंग मैंने आपको बता दी है, सिंटैक्स भी आपको पता चल गया है। फंक्शनिंग आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए थोड़ा आप खुद पढ़ोगे ना तब आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको फिल्टर जो फंक्शन मैंने बताया है वो क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए वो आपको अच्छे लगे होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने आपको रेड्यूस के बारे में बताया है, जितना बताया वो समझ में आया होगा। और जो बाकी होमवर्क के लिए दिया है वो मैं आशा करता हूँ आप पढ़ के जरूर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को क्या करना है दोस्तों, लाइक कर देना है। दोस्तों क्या क्या कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।